ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य के लक्षणों की चर्चा हम कर रहे थे। पिछले अध्याय में कुछ चर्चाएं हमने की, आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग दूसरों का अपकार करने वाले होते हैं, बुरा करने वाले। ऐसे लोग ऐसी कामनाओं को लेकर जीते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होने वाली हैं और मिथ्या सिद्धांतों को लेकर आशाओं के जाल में फंसे रहते हैं। बहुत ही अच्छे शब्द हैं। और उन आशाओं को पूर्ण करने के लिए फिर अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा करते हैं आजीवन, जन्म से मृत्यु तक। ऐसे लोग चिंताओं में ही जीते हैं। देख लीजिए, आप सभी अपने पे एक दृष्टि डालें, हम कहाँ ठहरते हैं इन सब बातों में। दूसरों का बुरा करने वाले, दूसरों का बुरा चाहने वाले इस संसार में आज कितने लोग हैं। तो इस संपदा को हम क्या नाम देंगे? जो दूसरों का बुरा करता है, क्या वो सुखी रह सकता है? उसका मन तो पहले ही मैला हो गया। जिसका मन दूषित हो गया, वो मन सुखी कैसे होगा? तो हम चेंज करें अपने को। सबका भला करना हमारा लक्ष्य हो, सबको मदद करना, भलाई करना, इसमें बहुत सुख है। आप किसी भूखे को भोजन खिलाकर देखो, उसका पेट भरेगा, आपको गहरा सुख मिलेगा। बहुत सुंदर चीज है। तो कहीं हम भी बुराई करने में तो नहीं लगे हुए हैं, बुरे कर्म करने में, दूसरों का अपकार करने में, गिराने चढ़ाने में, खींचा तान करने में, लेग पुलिंग में, ये अपकार करना है। कोई आगे बढ़ रहा हो उसको पीछे धकेल देना, कोई गिर गया हो वो उठना चाह रहा हो दूसरा धक्का दे देना, ये सब अपकार हैं। इनसे हम बचेंगे। ऐसे लोग जीवन भर चिंताओं में जीते हैं। चिंताओं के पीछे क्या राज हैं, क्या रहस्य हैं? क्यों मनुष्य बहुत चिंता करता है? कई मनुष्य को चिंता करने की आदत हो जाती है, बिना कारण भी वे चिंतित रहते हैं सोच सोच कर। तो दूसरे कई लोगों की चिंताओं के कुछ कारण होते हैं, लेकिन वो उनको ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, बढ़ा देते हैं, सोचते ज्यादा हैं, इसलिए चिंताएं बढ़ जाती हैं। चिंता उनके लिए चिता के समान बन जाती है, जो उनकी सुख शांति खुशी को नष्ट करने लगती है, जो उनके जीवन को भारी करती है, कदमों को रोकती है, सफलता को अवरुद्ध करती है, उनकी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करती है। कुछ माताओं को आपने देखा होगा, बच्चों की ऐसे ही चिंता, ये स्कूल गए हैं, पता नहीं ठीक से पढ़ते होंगे या नहीं, पता नहीं इनकी मैडम इन्हें प्यार से पढ़ाती होगी या नहीं, कहीं इनकी मारपीट तो नहीं करती, पता नहीं मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं ये बीमार न हो जाएं, कोरोना का समय आ गया कहीं इनको न पकड़ ले। चिंता करने की आदत, अब इनका कोई कारण नहीं होता, ये एक संस्कार बन जाता है। ज्यादा सोचना, नेगेटिव सोचना, चिंताएं करना। अब कोई लोगों को प्रैक्टिकल चिंता के कारण होते हैं। आज ही आप देख लीजिए, कोरोना हो रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं है, बेड खाली हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, वो भी जान बचा के भागे फिर रहे बेचारे, नर्सेज भी भाग रही हैं कहीं हमें ना हो जाए, हो रहा है, उन्हें भी डर सता रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिल रहे हैं पेशेंट्स को, करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं लोग। ऐसे में चिंता करना तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, बहुत चिंता होगी। किसी का बाप हो, किसी का पति हो, किसी का बच्चा हो, वो ऐसी हालतों से गुजर रहे हों तो चिंता तो बहुत होगी। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। आजकल तो चिंताओं का अंबार लगा हुआ है। निश्चिंत जीवन जीने वाले तो कोई भगवान के योगी बच्चे ही होते हैं, जिनकी चिंता स्वयं भगवान हर लेता है। तो हमें ये कला भी सीखनी है। अब जो व्यक्ति चिंतित रहेगा सदा, उसके घर में समस्याएं तो आएंगी ही, उसके घर में खुशी का माहौल हो नहीं सकता। उसकी चिंताओं का असर
उसके परिवार पर भी पड़ता है, बच्चों पर भी पड़ता, उनकी पढ़ाई पर पड़ता। ये चिंता ऐसी है जो बुद्धि को जलाने लगती हैं, दूसरों की भी, क्योंकि वो चिंतित है तो परिवार में उसकी चर्चा अवश्य करेगा, गमगीनी का माहौल हो जाएगा पूरे परिवार में, जो हो रहा है आजकल। ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, इनक्योरेबल, लाइलाज, समाधान ही नहीं दिखता। ऐसे में मनुष्य बहुत चिंतित होता है। ये भी मनुष्य के कुछ गलत नेचर्स का प्रभाव है, कुछ गलत कर्मों का इफेक्ट है। तो ये गलत कर्मों की सजा भी इस तरह मनुष्य को मिल रही है। ये तो निमित्त मात्र कुछ दिख रहा है। अब हॉस्पिटल के लोग भी बेचारे क्या करें, सोचने की बात है। डॉक्टर या नर्स या और स्टाफ, उनको भी हो रहा है और उनको खतरा हो गया, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, वो उन्हें बाध्य करते हैं नहीं जाना है, लोग छुप गए हैं। तो हम चिंताओं से मुक्त होना सीखें। ये चिंता जो है वो तो आप भी जानते हैं और संसार में बढ़ रही हैं, पर चिंताओं से मुक्त होना सीखें, अपने में विश्वास करें, कुछ चीजों को स्वीकार करें और अपनी कुछ चिंताएं प्रभु अर्पण करना शुरू करें। अब आपको काम आएंगी। भगवान से जो ज्ञान लिया है, उससे जो नाता जोड़ा है, वो जिन्होंने उससे नाता जोड़ा नहीं है, जो अब तक मजाक करते आते थे कि लोग क्या बोलते हैं, विनाश विनाश हो जाएगा, दुख आएंगे, ये होगा वो होगा, भगवान कोई नहीं, हम नहीं मानते हैं। अब उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि जिनका नाता ऊपर वाले से होगा, वो उनकी चिंताएं हरने लगेगा, उनको फैसिलिटीज भी मिलेगी, उनको पहले तो बीमारी होगी नहीं, हो गई तो सुविधाएं मिल जाएंगी, दवाई मिल जाएंगी, हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, डॉक्टर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो हम चिंता मुक्त जीवन जीना सीखें। भगवान ने तो हमको सिखाया, बेफिक्र बादशाह बन जाओ, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। भगवान जिनकी चिंता करे, कितने भाग्यवान हैं वो। लेकिन ये कब होगा, ये विचारणीय है। जो भगवान से इस तरह गहराई से जुड़ जाएंगे, उनके साथ ये होगा। अब बात है तीसरी, ऐसी कामनाएं मनुष्य रखते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होंगी, कभी पूर्ण न होने वाली कामनाएं, आकांक्षाएं। बहुत सारी इच्छाएं हैं मनुष्य को। कई लोग तो इच्छाओं में ही जीते हैं और उसके लिए अन्याय पूर्वक धन कमाते हैं, यानी गलत तरीकों से धन कमाते हैं। इच्छाओं का तो कहीं अंत नहीं है। एक उदाहरण ले लीजिए, मेडिसिन बनाने की फैक्ट्री है। आप सब जानते हैं कितनी गड़बड़ होती है, मिलावट होती है। कहीं कोई चीज डालनी, वो लो क्वालिटी की डाली जा रही है, पैसा पूरा लिया जा रहा है, कमाई के पीछे लोग लग गए हैं। धन चाहिए, दूसरे बड़े मरने दो, दवाई काम करें न करें, इनसे उनका कोई नाता नहीं, उनकी दवाई तो बिकनी चाहिए, बिक रही है। तो ये अन्याय पूर्वक धन कमाया जा रहा है ना। सब बिजनेस वाले अपने से पूछें, वो गलत तरीकों से धन कमा रहे हैं या नहीं, वो चोरी कर रहे हैं या नहीं, धन के प्रति क्या पुण्य उनके हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत दान करते रहते हैं, फकीर लोग मांगने आते हैं, लोग 1-1 रुपया लेते जाओ। लेकिन पाप बहुत ज्यादा हो रहा है और कामनाओं का कहीं अंत नहीं है। तो ये कामनाएं दुखों को जन्म दे रही हैं, ये कामनाएं मनुष्य की शक्तियों को छीन कर रही हैं, ये कामनाएं परिवारों में भी, संबंधों में भी अनेक समस्याओं को बढ़ावा दे रही हैं। इंग्लिश में एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। कितने ब्रेक हो रहे हैं परिवार। इसलिए हम धन कमाएं ईमानदारी से तो बहुत सुख मिलेगा। भगवान ने बता दिया, गलत तरीकों से कमाया गया धन किसी को सुख नहीं देता है। बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे। कामनाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, एक पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी। हम बचें इनसे, दंभ से बचें, अभिमान से बचें, सत्कर्मों में लग जाएं, वासनाओं को शांत करें तो हमारा जीवन सुखी होगा।
हम समस्याओं से मुक्त होंगे, हमें लगेगा हम भगवान की छत्र छाया में जी रहे हैं और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए हम सभी दैवी संप्रदाय से युक्त बने, दैवी संप्रदाय के जो लक्षण हैं उनको अपने जीवन में धारण करें। भगवान के समीप हम पहुँचेंगे, वो हमारी केयर करेगा और हमारा जीवन चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। ओम शांति।